देखो जिसका आदत नहीं है, देखो जिसके पास नहीं है ये बाइक, वो अगर चलाएगा तो उसको 10 किलोमीटर में ही हवा टाइट हो जाएगा। जेन्युइन बात है, उसका हाथ दर्द देगा, पीठ दर्द देगा, कमर में पेन हो जाएगा। ले जेन्युइनली दो कोई का ये टूटा है तो क्या ना, स्पोकेट खराब होना निश्चित थी। ये रात हो गई है पूरी। ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनाने वाला था तो स्टार्ट करते हैं। 3 साल का ये सफ़र कैसे पूरा हो गया पता नहीं। सबसे पहली बात अगर की जाए R15 की, तो इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें फेस की हमने 3 साल में। एंड 2026 एंड 27 को लेके चलते हैं, ठीक है। 27 में R15 लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला चीज़ है कि 27 में R15 या 26 में लेने जा रहे हो, अगर मन है कि ले ही लेता हूँ बाइक तो ठीक है, वरना थोड़ा वेट कर लो, मत लो R15। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मत लो R15। हाँ, मेरे पास R15 है इसलिए बोल रहा हूँ, मत लो R15, मत लो, कहीं मैं सिल्ली में घुस ना जाऊँ। इसी डर से इधर से निकालते हैं। अभी हम कन्हरी के साइड है। बताओ ना, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें भी लाइट नहीं जल रहा था, ठीक है। एंड अभी भी ब्लॉग देख रहे हो मेरा तो लाइट नहीं जल रहा है। एम्बुलेंस है, उनको निकलने देते हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन इंसानियत है थोड़ी बहुत। एम्बुलेंस हो गया, किसी को कोई देख लिया तो हेल्प करने के लिए आएगा, पीछे ज़रूर आएगा भाई। ये चीज़ है, अनदर कंट्री में है कि नहीं पता, लेकिन वो इंडिया में है ये चीज़। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, सबसे पहली दिक्कत, मतलब अभी जितना भी रिव्यू बताऊंगा ना, वो मैं सिर्फ R15 एक बाइक को मैं लिया हूँ, उससे नहीं। मेरे पहले भी 2 कोई मेरे फ्रेंड में बाइक ले चुके हैं तो सबका रिव्यू दूंगा। 3 बाइक में क्या क्या इशू आया, मतलब 3-4 बाइक है मेरे कॉन्टेक्ट में, एंड हमने सबने ये चीज़ फेस की है तो वही जेन्युइन चीज़ है। वरना मैं पर्सनली कुछ फेस करूँगा तो उसको नहीं बता दूँगा। वैलेंटाइन रिजल्ट क्या फ़ायदा इतने अच्छा रिजल्ट का जब गर्लफ्रेंड ही नहीं मेरे पास। हाँ, टॉपिक से मैं भटक जाता हूँ, हर बार टॉपिक से भटक जाता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा लाइट आ जाती है ना तो उधर बात करने में मज़ा आता है। मेरे बाइक में पेट्रोल भी नहीं है बाय द वे। अरे डलाने का मन ही नहीं कर रहा है ब्रो, इतना ज़्यादा सुन लिया है ना मैंने कि पेट्रोल में E20 मिला हुआ है, E85 आ गया है। मेरा फट के हाथ में आ गया है कि बाइक को इतना मेंटेन कर रहा हूँ, सब चीज़ जो बाइक मांग रहा है सब चीज़ बाइक को दे रहा हूँ, फिर भी मेरा अगर बाइक ख़राब हो जाए तो हवा टाइट होगा ना ब्रो। मैं बाइक रिव्यू कैसे करूँ बताओ। हर बार ध्यान, जब तक एम्बुलेंस मेरे नज़र से नहीं हटेगा ना ही मैं बाइक चला पाऊँगा और ना ही मैं कुछ, समझ रहे हो। तो एम्बुलेंस को जाने देते हैं। कितना ब्लास्ट पड़ रहा है। हाँ जी, ये रहा मेरा बाइक। चलो इसको यहाँ रख देते हैं एंड इसका ओवरऑल जो रिव्यू है वो देता हूँ। लुक एट दिस। मैंने अभी लाइट अच्छा से नहीं आ रहा है, लगता है वो बल्ब फ्यूज हो गया है। देखो बाइक का रिव्यू कैसे देता हूँ मैं बताता हूँ। तो देखो ये है ओवल और माय बाइक, ठीक है। R15 में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, एंड इन 3 सालों में मैंने क्या क्या इस पे फेस किया वो बताता हूँ। एंड क्या क्या इसकी खासियत, देखो बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है। वाह क्या लाइट आ रहा है। मैंने अभी ना गाड़ी वाड़ी देख के अरे साला क्या पास हुआ। सबसे पहली बात हम R15 की कर ले तो इसका लुक देखो। तुम्हें 155 सीसी में इससे बेटर लुक नहीं मिलेगा। पहले KTM RC का बहुत अच्छा था, लेकिन अब KTM RC उस तरह लुक नहीं दे रहा है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट R15 का लुक है इस सेगमेंट में, ठीक है। फेयरिंग बाइक अगर लेना है तो R15 ले सकते हो, दिल थाम के ले सकते हो। 3 साल में दिक्कतें भैया हम लोग क्या क्या फेस किए। दिक्कत में एक हमारा हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है वो बैटरी का। अभी भी देखो एक बैटरी लेकर आ रहा हूँ, R15 में नहीं, अबर का जितना भी बाइक आ रहा है उसमें बैटरी का इशू एक होना आम बात है, ठीक है। आप बैटरी चेंज आपको करवाना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप
देखो मैं कहता हूँ, प्रीफर करता हूँ अगर आपका वारंटी में है तो वारंटी से चेंज करवा लो, लेकिन अगर मेरे जैसे गधे वाले काम किए हो, बैटरी ख़राब है लेकिन नहीं जा रहे हो लेके, तो फिर तुम बाहर से ख़रीद लो कहीं अच्छा है। मैंने इसमें दूसरा बैटरी लगवाया, ये तो वारंटी था, चेंज हो गया स्कूटी का। थोड़ी सी दिक्कत आपको कहीं ना कहीं ये देगी, ठीक है, ये जो पीछे का मडगार्ड ये सब है, ये थोड़ी क्वालिटी मेरे को लो लगी, तो इसको R15 में बेस्ट करना चाहिए। एक ये हो गई। फ़िलहाल मेरा नहीं, देखो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास कनेक्ट में 4 से 5 R15 वाले हैं, और अबर 2-3 और जुड़ गए, जिसमें कि 2 कोई का ये टूट चुका है, जेन्युइनली 2 कोई का ये टूटा है। तो इसका थोड़ा क्वालिटी बढ़ गया तो सही है, अबर का जो आ रहा है उसमें बढ़ा हुआ आए तो सही है। एक बहुत ही मेजर दिक्कत जो हो जाती है वो चेन में है। यहाँ फ़िलहाल तो लाइट नहीं है, मैं जलाता हूँ, 1 मिनट। देखो जब आप बाइक को देखोगे, ठीक है, तो ये चेन जो है ना, वो चेन स्पोकेट R15 का बहुत जल्दी ही ख़राब होता है। R15 बुलेट ये सब बाइक लोगे ना तो चैन स्पोकेट ख़राब होना निश्चित चीज़ है, ठीक है। एंड मेरे 2 दोस्तों का टायर क्यों पता घिस गया इतना जल्दी, मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरे को कोई बिलीव करेगा, देखो ये 3 साल हो गया इस टायर को, मैंने 1-2 बार ही बर्न आउट मारा है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया, ठीक है। एक बहुत ही मेजर इशू जो चारों बाइक में आया है दोस्तों, वो है ये कलर। R15 का कलर बहुत जल्दी चला जाता है इधर ये का। एंड मेरे एक फ्रेंड का जो वाइट वाला R15 है, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, मैं पिन कर दूंगा कुछ कुछ, उस R15 में उसे क्या क्या इशू कर रही हूँ, वहाँ यहाँ का पूरा पेंट, इधर का कुछ कुछ पेंट उसका चला गया, मेरा भले ही नहीं गया, मेरे से वो कुछ टाइम पहले ही बाइक लिया, लेकिन उसका चला गया, समझे। मेरे दोस्त को इशू आ रहा था इसमें, मेरे सिर्फ सिंगल जिसका वाइट वाला R15 है उसका स्टार्टर में दिक्कत दे रहा था, स्टार्टर उसका, तो शायद वहाँ कुछ हुआ होगा, लेकिन हमने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। R15 में ओवरऑल एक चीज़ देखो, इधर भी साइड देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि कलर ये सब का इशू हो रहा है, देखो है ना, एक कलर पेंट थोड़ा R15 का, मैं और दिखाता हूँ मेरे बाइक में, और देखो ये देखो है ना, कलर इशू R15 कहीं ना कहीं दे रहा है। एक चीज़ है कि R15 को ये समझना चाहिए, इधर का प्लास्टिक एंड बिल्ड मटेरियल इतना बेस्ट है R15 का कि मुझे नहीं लगता, पहले ये वाला थोड़ा टाइट देता था, अबर का जो R15 आ रहा है देखो ये कितना लचीला दे रहा है, जिससे कि ना हल्का फुल्का में कुछ हो। मेरा R15 एक बार गिरा था मुझसे, हाँ वो स्लोली ही गिरा था लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें, तो बिल्ड क्वालिटी सही लगा, ठीक है। 3 साल में मैंने क्या क्या चेंजेस करवाए, क्या क्या मेरे को इशू आया। सबसे पहला कि मैंने 3 साल में 7 टाइम सर्विस करवा लिया है, ऐसा बुक में है 7 सर्विस हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो मैंने 5 ही सर्विस करवाया है, 2 तो मेरा फेल्ड हो चुका था। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ R15 में मेरे को एक इशू ये आ रहा था कि इसका इंडिकेटर जो है वो बंद हो गया था, बीच में इंडिकेटर आई डोंट नो क्यों बंद हो गया, एक इशू वो आया था मेरे को। उसके अलावा मैंने चेन सॉकेट, चेन स्पोकेट दोनों चेंज करवा लिया है, ठीक है। एंड कुछ टाइम बाद मेरे को टायर चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, टायर मेरा बहुत सही है। एक इशू ये आया कि ये एक बार आवाज़ करने लगा था, ठीक है। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है, छोटा छोटा। सबसे बड़ा इशू जब मैंने फेस किया था, एक चैन स्पोकेट का हो गया, दूसरा मेरा बैटरी का। उस टाइम इतना गाड़ी को गुडारना पड़ता था ना कि साथ में एक ना एक कोई चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ प्रॉब्लम आई है मेरे को, ऐसा बड़ा नहीं। एंड मेरे को अब थोड़ा धक्का लग रहा है ये पेंट को देख के, देखो ना पेंट इसका, यार क्या बोलूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका पेंट धीरे धीरे जा रहा है। बाकी ओवरऑल बाइक सही है, क्या क्या मिलता है वो आपको पता है, मैं जल्दी इसको मॉडिफाई थोड़ा और करवाने वाला हूँ। एंड अब चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। ये देखो बहुत दिन बाद, कल ही वॉश करवाया था, तो गाड़ी अभी फिट है, एंड इसको पॉलिश करने वाला था लेकिन नहीं किया। अभी चलते हैं, बाइक पर बैठते हैं। मैंने बहुत देखा कि लाइट सबसे अच्छा यहीं है, एक उधर साइड में बहुत गाड़ी चलता है, तो रात में सही नहीं ना है। यो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अभी एक छोटा बेबी भी है इसका मतलब बैटरी क्या बोलूँ, मेरे को अचानक लगा ये लाइन बोलना चाहिए। तो देखो R15 में एक चीज़ आपको हमेशा अच्छा मिलेगा कि इसका माइलेज, कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है कि ये मतलब 40-45 तक का माइलेज देगा। एंड 3 दिन पहले मेरा एक ब्लॉग गया था, ठीक है, हाँ 3 दिन ही हुआ, 3 दिन पहले मेरा एक ब्लॉग गया था। मैं थोड़ा लाइट की तरफ चलूँ क्या,
अरे का मिलावल ने ना। देखो R15 का एक मेजरली डिफरेंस मैं बताता हूँ कि R15 के बहुत सारे लोगों को होगा ना कि माइलेज 31 32। मैं बहुत टाइम तक ये चीज़ फेस किया एंड सडनली जब मुझे इसके बारे में रियलाइज़ हुआ एंड मैंने अपने बाइक में थोड़ा चेंजेस किए, देन तुम परसों तक देखे होगे मेरा माइलेज 30 तक ही था, 30 31। अब देखो 45.1। ब्रो कांट बिलीव। अभी मैंने थोड़ा सा ही तेल डलवाया इस पर खुशी से, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को माइलेज टेस्ट करना है ना। R15 में मेरे को जो मेजरली इशू आती है वो बाइक को लेके नहीं आता है। बाइक को लेके अगर 3 साल में थोड़ा बहुत पैसा खर्चा हो तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। इजी मेंटेनेंस वाला बाइक है एंड काफ़ी अच्छा आपको सारा कंडीशन प्रोवाइड करता है, आपको कभी निराश नहीं करता है। तो दिक्कतें कहाँ आ रही है मैं बताता हूँ। पहला मेरे को सीटिंग पोस्चर इसका थोड़ा सा ज़्यादा अजीब लगता है। V3 का देखो तो वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन V4 का ज़्यादा ही नीचे है ब्रो। एंड मेरा बाइक का तो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे है एंड मेरे को थोड़ा ऊपर करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन फिर छोड़ो, मेरे को आदत हो गया है। सेकेंड चीज़ आती है कि आप इसे 200-300 किलोमीटर, देखो जिसका आदत नहीं है, देखो जिसके पास नहीं है ये बाइक, वो अगर चलाएगा तो उसको 10 किलोमीटर में ही हवा टाइट हो जाएगा। जेन्युइन बात है, उसका हाथ दर्द देगा, पीठ दर्द देगा, कमर में पेन हो जाएगा। लेकिन जिसका आदत है, जो एक बाइक को ख़रीद लिया है, वो डेली चलाता है, तो डेली वो अपने आप को उस तरह उसके ढाल में बदल लेता है। तो उसके अनुसार से बताऊं तो भी आपको 200-300 किलोमीटर जब आप बाइक को खींचोगे तो आपको पेन होगा। आप अगर R15 ख़रीदना चाहते हो तो दिल थाम के खरीदो। लेकिन बहुत कोई के दिल में एक सवाल होगा कि तुमने थोड़ा देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो तुमने बोला था R15 मत लेना। हाँ, क्यों मैंने बोला था? देखो, अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर है, R15 परचेज़ कर सकते हो ईज़िली एंड आप चाहते हो कि R15 से बेस्ट बाइक ख़रीदा जाए तो V3 की तरफ जा सकते हो। R3 V3 नहीं, मतलब R15 का जो ये 155 सीसी का है, वो 300 सीसी वाला बाइक जो R3 है वो जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी जो आ रहा है वो R2 को लेके आ रहा है। R200 R15 का बड़ा भाई, मतलब 200 सीसी का बाइक। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग उसमें ग्राफिक्स है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो अगर तुम्हें लेना है तो तुम 200 लो ना ब्रो, थोड़ा वेट करो एंड 200 के तरफ जाओ, समझे? एक चीज़ ये तुम कर सकते हो कि तुम 200 तरफ से इसी तरफ जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो यार दिल थाम के लो यार, इससे अच्छा बाइक मेरे को नहीं लगता मिलेगा फेयरिंग में। 3 साल में मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। चैन स्पॉकेट चेंज करवा लिया, छोटे छोटे बहुत बार चेंज करवाए हैं मैंने। चाहे मतलब ये क्या बोलते हैं, चैन शू चेंज करवाए, मतलब ये ब्रेक शू चेंज करवाए हैं मैंने। बहुत छोटे छोटे चीज़ में करवाते रहता हूँ बाइक में, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो ज़रूरी भी है ना। देखो, एक बाइक को अगर तुम ले रहे हो तो इतना छोटा छोटा चीज़ तुम्हें चेंज करवाना चाहिए। मैंने एक बार इसका मतलब 2 बार मैंने आगे वाला चैन का ये जो स्पॉकेट वाला होता है छोटा वाला, वो मैंने 2 बार चेंज करवा लिया यार। ये मेरे को थोड़ा इशू लगा इसमें।